Today I am going to teach you sentence completion या completing of sentence। तो completing of sentence या sentence completion both are the same things कि ये sentences जो होते हैं इनको complete कैसे किया जाए। तो sentence को complete करने के लिए हाफ sentence आपको दिया रहेगा और conjunction के बाद sentence को complete करना है। तो इसके लिए मैंने इसके previous 2 lectures में आप लोगों को बताया है कि सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एक सिंपल सेंटेंस अगर है तो सिंपल सेंटेंस को कई प्रकार से सेंटेंस को कंप्लीट किया जा सकता है। अगर कंपाउंड सेंटेंस है तो कंपाउंड कंजक्शन के बाद उसमें सेंटेंस को कंप्लीट कैसे किया जा सकता है। और इस थर्ड लेक्चर में मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि एक कॉम्प्लेक्स कंजक्शंस के द्वारा सेंटेंसेस को कंप्लीट कैसे किया जा सकता है। तो ये जो मेरी तीनों वीडियोज़ हैं ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो स्टूडेंट हाई स्कूल में है प्रॉपर उस वीडियो को ज़रूर देखिए जिससे कि उसका एक भी सेंटेंस इनकरेक्ट ना होने पाए। ये 2 मार्क्स आपके लिए बहुत ही बोर्ड एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन तीनों वीडियोस को प्रॉपर देख रहे हैं तो आपका कोई भी सेंटेंस इनकरेक्ट नहीं होगा। इसलिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के द्वारा सेंटेंस को कैसे कंप्लीट किया जाए। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स कंजक्शन आपको दिया गया है तो कॉम्प्लेक्स कंजक्शन है क्या। जैसे आपने कोई सेंटेंसेस देखे, जैसे कहा गया कोई भी सेंटेंस आपको आया, जैसे कह दिया गया जैसे यू कैन ऑब्टेन फर्स्ट क्लास, यू कैन ऑब्टेन फर्स्ट क्लास। अब आगे आपको सेंटेंस कंप्लीट करके देना है। आगे क्लास का कंजक्शन लगा है इफ़, यू कैन ऑब्टेन फर्स्ट क्लास इफ़। तो सेंटेंस कंप्लीट कैसे किया जाएगा। जैसे दूसरा सेंटेंस है आई कैन नॉट ड्रिंक दिस वाटर बिकॉज, तो इसको कैसे कंप्लीट किया जाए। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज़ पे अटेंशन टू व्हाट, प्लीज़ पे अटेंशन टू व्हाट। तो सेंटेंस को कैसे कंप्लीट करें, क्या कंजक्शन करें, सेंटेंस को क्लास क्या है आगे लिखें। तो जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है आई डोंट नो वाई, तो वाई कंजक्शन के सेंटेंस क्या हम लिखेंगे। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस और कपिल गिव मी ए मोबाइल, कपिल गिव मी ए मोबाइल व्हिच कंजक्शन लगे तो आगे सेंटेंस को हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे। तो इन्हीं चीज़ों को तो हमें जानना है इस वीडियो में कि अगर ये कंजक्शंस के द्वारा हमें क्लासेस दी गई हैं तो हम सेंटेंस को कैसे क्लास के द्वारा कंप्लीट कर सकते हैं। तो इन सेंटेंसेस को समझने के लिए आपको सबसे पहले ही कंजक्शंस को जानने होंगे। ये कंजक्शन इसमें हैं कौन कौन से, कि इन कंजक्शन में इनका मतलब क्या है, इनका सेंस क्या है, ये कहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, कहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। इन एडवर्ब्स और प्रोनाउन को प्रॉपर समझने के लिए इस पूरी वीडियो को आपको प्रॉपर शुरू से लेकर इन तक देखना है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाल प्रेस वाले बटन को ज़रूर दबा दें और जिससे उनको आने वाली सभी वीडियोज़ मिलती रहें। तो चलते हैं हम लोग कंजक्शन की ओर कि कंजक्शन कौन कौन से इसमें होंगे। जैसे अगर हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जैसे कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो उसमें सबसे पहले एक प्रिंसिपल क्लॉज आती है। सबको पता है कि एक प्रिंसिपल क्लॉज आती है, फिर बीच में कंजंक्शन आएगा, संयोजक जिसको लोग कहते हैं, फिर उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज आते हैं। जैसा मैंने वो पहले सेंटेंसेस में बताया है। तो यहाँ पर जो कंजक्शन दिया होगा तो उस सेंटेंस को हमें जोड़ना है कि किस क्लास के द्वारा उसको जोड़ा गया। जैसे कि गया, जैसे कहा गया कपिल गेव मी अ बुक विच। अब इसके बाद हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है। कपिल गेव मी अ बुक विच, कपिल ने मुझे एक पुस्तक दी जो कि क्या था, विच वॉज वेरी कॉस्टली, जो कि बहुत ही बहुमूल्य थी, कीमती थी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कंजक्शन का अर्थ समझा और उस सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया। तो ऐसे कंजक्शंस को द्वारा हम सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इन सेंटेंसेस का मतलब क्या है, इन कंजक्शन को समझना है। तो पहले चलते हैं हम लोग जैसे कौन कौन से कंजक्शन हैं। जैसे कंजक्शन है हु मीन्स कौन या जो कि है ना, जो लिविंग थिंग। विच भी एक नॉन लिविंग के लिए, हु सजीव लिविंग थिंग के लिए है। वेयर मीन्स कहाँ, प्लेस के लिए है। व्हेन कब, वाई क्यों या किस कारण से, इफ़ या फिर की क्या, इफ़ वेदर, दैट की, हुज किसका, हुम जिसको, हुज जिसका, टेल मीन्स तक, अनटिल जब तक कि न, अनलेस जब तक कि न, एक टाइम के लिए है, दूसरा कंडीशन के लिए है। वेरीवर जब कभी भी, जहाँ कहीं पर भी। एस चूँकि,
सो डैट ताकि, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि, एज चूँकि, बिकॉज क्योंकि, दो यद्यपि, ऑल्दो यद्यपि। अगर ऐसे कंजक्शंस का यूज़ किया गया है तो उन सेंटेंसेस को हम कैसे कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस को समझने के लिए हमको पूरा प्रॉपर तरीके से सेंटेंस को समझ लेना है और सेंटेंस को कैसे बनाना है। इन सभी चीज़ों के द्वारा हम एक सेंटेंस को कंप्लीट बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। तो इन सेंटेंसेस का जो भी कंजक्शन का मतलब है डैट है, डैट मीन्स की होता है, सबको पता है, होप ओपिनियन बिलीफ फैक्ट के साथ डैट का यूज़ होता है। तो जहाँ पर होप ओपिनियन बिलीफ फैक्ट ये चार चीज़ें हों वहाँ पर डैट का यूज़ होता है। तो इन सेंटेंसेस में हमें चलना है कि कंजक्शन के द्वारा हम क्लास को कैसे कंप्लीट करें जिससे कोई इनकरेक्ट ना होने पाए। तो चलते हैं हम लोग कुछ प्रैक्टिस की ओर कि सेंटेंस कैसे हैं। ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई भी इनको मिस ना करे, प्रॉपर लिख के राइट डाउन जरूर करें। क्षमा करें, 20-21 मिनट आपके मैंने। तो हम चल रहे हैं कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस की ओर कि अगर सेंटेंसेस हमें दिए गए जैसा मैंने आपको बताया स्टार्टिंग के सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो उन सेंटेंस को हम कैसे कंप्लीट करेंगे। तो सेंटेंस हम लोग देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है, यू कैन ऑब्टेन फर्स्ट क्लास। अब इसमें इतना दिया है, यू कैन ऑब्टेन फर्स्ट क्लास इफ़। अब इसके बाद हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है, तो हम किससे कंप्लीट करेंगे सेंटेंस को। जैसे हमें प्रिंसिपल क्लास आगे दी गई और कंजक्शन हमारा यहाँ पर इफ़ है, तो हमें कंप्लीट करना है। प्रिंसिपल क्लास है, कंजक्शन दिया है, सबऑर्डिनेट क्लास में कंप्लीट करनी है। तो हम कैसे इसको बना सकते हैं, यू कैन ऑब्टेन फर्स्ट क्लास इफ़। सेंटेंस है, तुम प्रथम श्रेणी प्राप्त कर सकते हो यदि तुम कठिन परिश्रम करो। तो सेंटेंस हमारा क्या है, इफ़। जो भी सेंटेंस है इसके बाद हमें कंजक्शन को के बाद सबऑर्डिनेट क्लास को लिखना है, इफ़ यू वर्क हार्ड। तो जो भी सेंटेंस है तो हमारी सबऑर्डिनेट क्लास ये कंप्लीट की गई। सेंटेंस नंबर 2 पर चलते हैं। अगर कोई भी हमें सेंटेंस दिया गया है तो जैसे सेंटेंस नंबर 2 है, यू कैन नॉट ड्रिंक दिस वाटर, यू कैन नॉट ड्रिंक दिस वाटर बिकॉज। तुम इस पानी को नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते, क्यों, यू कैन नॉट ड्रिंक दिस वाटर बिकॉज के कारण। तो हमें क्या, बिकॉज के साथ बिकॉज ऑफ बैट क्या है, पानी हम लोग क्या है, इसलिए हम लोग इसको नहीं पी सकते हैं। बैट ऑर्डर और दुर्गंध, बिकॉज ऑफ बैट ऑर्डर। तो जैसे अगर सेंटेंस इस तरह हमें दे गया है तो हम बिकॉज के बाद सेंटेंस को ऐसे कंप्लीट करेंगे सबऑर्डिनेट क्लास को। तो तुम इस वाटर को नहीं पी सकते क्योंकि ये बुरी दुर्गंध वाला है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हमें कंप्लीट करना है। बहुत ही इजीली तरीके से सेंटेंस के सेंस को लेकर हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे प्लीज़ पे अटेंशन, प्लीज़ पे अटेंशन टू व्हाट, इतना कंप्लीट करते हैं हम लोग। अब इसके बाद हमें सबऑर्डिनेट क्लास देनी है, प्लीज़ पे अटेंशन टू व्हाट, कृपया ध्यान दीजिए जो कुछ कहने के लिए व्हाट। तो मैंने, कृपया ध्यान दीजिए जो कुछ भी मैंने कहा। तो हमारी जो कंजक्शन है यहाँ पर कहने के लिए व्हाट यूज़ किया गया है, इसलिए सेंटेंस को हम लोग आगे जो कुछ भी मैंने कहा तो इसके लिए क्या है, प्लीज़ पे अटेंशन टू व्हाट आई। अब देखो यहाँ पर कहने के लिए है तो व्हाट आई टेल यू, तो कृपया ध्यान दीजिए जो कुछ भी मैंने कहा। तो ऐसे सेंटेंस को बहुत ही आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है। सेंटेंस नंबर 4 पर चलते हैं हम लोग। सेंटेंस 4 क्या है हमारा, जैसे आई डू नॉट नो या आई डोंट नो। आई डोंट नो के बाद कंजक्शन हमें मिल जाएगा वाई। तो वाई मीन्स सबको पता है, जहाँ पर कोई रीजन होता है वहाँ पर वाई का यूज़ किया जाता है वाई। तो आई डोंट नो वाई, मैं नहीं जानता कि क्यों। वाई, ही इज़ वीपिंग या सी इज़ वीपिंग, ही इज़ वीपिंग। तो ऐसे हमारी सबऑर्डिनेट क्लास को हम लोगों ने इसके पूरा किया। तो आई डोंट नो वाई ही इज़ वीपिंग, तो सबऑर्डिनेट क्लास को पूरा कर दिया गया। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। सेंटेंस नंबर 5 पर चलते हैं। 5 क्या है हमारा,
कोई भी सेंटेंस है, जैसे कपिल गिव मी क्या उसने दिया, अ मोबाइल। कपिल गिव मी अ मोबाइल विच। अब इसके बाद हमें सबऑर्डिनेट क्लास को यूज़ करना है। प्रिंसिपल क्लास क्या है, कपिल गिव मी अ मोबाइल, कपिल ने मुझे एक मोबाइल दिया। विच जो कि नॉन लिविंग थिंग के लिए विच कंजक्शन का यूज़ किया गया है। विच वॉज वेरी कॉस्टली, कॉस्टली कीमती बहुमूल्य है। तो जो भी हमारे सबऑर्डिनेट प्रिंसिपल के सेंस के अकॉर्डिंग ही इसको कंप्लीट किया जाएगा। जो हमारी प्रिंसिपल क्लास है इसके अकॉर्डिंग ही हमें सबऑर्डिनेट क्लास को यूज़ करना है, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लास इंडिपेंडेंट क्लास होती है, ये प्रिंसिपल क्लास पर इंडिपेंडेंट होती है और कंजक्शन को लेकर प्रिंसिपल क्लास से अटैच होती है, जुड़ती है। इसलिए हमें सेंटेंस को इस तरह से बनाना है कि उसके सेंस के अकॉर्डिंग ही आए। तो ऐसे सेंटेंसेस को बहुत ही इजीली हम लोग बना सकते हैं। कोई भी सेंटेंस है तो अगर कंजक्शन के सेंसेस को या उनके रियल मीनिंग्स को आपको पता है तो सभी सेंटेंस बहुत ही इजीली बना सकते हैं। ये सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी मिलते हैं। सेंटेंसेस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होगा तो बहुत ही आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं अगर सेंटेंस का अर्थ क्लियर है तो। नेक्स्ट सेंटेंस से हम लोग और चलते हैं। अब इन्हीं सेंटेंसेस की कुछ प्रैक्टिस की और हम लोग और आगे चल रहे हैं कि कैसे इन सेंटेंसेस को कंप्लीट किया जाए। अगर ये सेंटेंसेस हमारे इसी तरीके से हैं तो कुछ और अदर सेंटेंसेस को हम लोग इजीली कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेस हमारा क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज़ कम व्हेनेवर। प्लीज़ कम व्हेनेवर, व्हेन जब कभी भी। तो आगे सेंटेंस हमें कंप्लीट क्या करना है, प्लीज़ कम हियर व्हेनेवर। तो कंप्लीट क्या होगा, व्हेन एवर जब कभी। तो कृपया आइए जब कभी भी तुम्हें समय मिले। तो कंप्लीट क्या होगा, प्लीज़ कम हेयर व्हेन एवर यू गेट द टाइम। तो उस कंप्लीट सेंटेंस में प्लीज़ कम हेयर व्हेन एवर यू गेट टाइम। तो ये कंप्लीट सेंटेंस हमारा इसी तरीके से आसानी से बन सकता है। तो प्लीज़ कम हेयर व्हेन एवर यू गेट टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस। अनलेस मीन्स होता है जब तक कि ना, कंडीशन के लिए होता है ये कंजक्शन। तो प्लीज़ यहाँ पर है यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस। अनलेस के बाद हमने क्या, यू कैन नॉट सक्सीड तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करते। तो सेंटेंस हमारा क्या होगा, अनलेस यू वर्क हार्ड। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा बना यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। इस तरह के कंप्लीट सेंटेंस हम बहुत ही आसानी से कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, डू यू नो व्हेन। डू यू नो क्या तुम जानते हो कि कब। व्हेन अब सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना, क्या तुम जानते हो कि कब वो रात में आया, कोई भी सेंटेंस को कंप्लीट करना है तो सेंस का समय के लिए इंडिकेशन के लिए व्हेन कंजक्शन का यूज़ यहाँ पर किया गया है। तो सेंटेंस हमारा क्या है, डू यू नो व्हेन ही कम एट नाइट। तो हमें पास का है डू यू नो, तो इसमें कब वो रात में आया, तो पास इंडेफिनिट सेंस, इसलिए यहाँ पर कम हम लोग केम का यूज़ करेंगे सबसे सुटेबल। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा लास्ट में। तो उससे कंप्लीट सेंटेंस बनेगा डू यू नो व्हेन ही केम एट नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा नेक्स्ट है वर्क हार्ड लेस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो कि। तो ये जहाँ पर लेस्ट होता है उसके साथ सब्जेक्ट के बाद तुरंत शुड का यूज़ ज़रूर किया जाता है। शुड के साथ एमवी की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि। तो वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो सेंटेंस फेल हो जाने के लिए क्या होगा, तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। कंप्लीट। आगे जोड़ना हो तो दिस ईयर वगैरह भी लिख सकते हो, जो कोई सुटेबल हो। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है ही एडमिटेड डैट। उसने ही एडमिटेड डैट मीन्स की, उसने स्वीकार किया कि। एडमिटेड डैट ही वॉज अ क्रिमिनल। उसने स्वीकार किया कि वो एक क्या था, क्रिमिनल था, अपराधी था। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से हम लोग सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो कोई भी सेंटेंस अगर ऐसा है तो उसको कंजक्शन के बाद हमें इजीली जोड़ देना है। तो ही एडमिटेड दैट ही वाज अ क्रिमिनल। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई वेटेड फॉर अमित। आई वेटेड फॉर अमित
मैंने अमित का इंतज़ार किया कब तक, टिल। टिल कंजक्शन में दिया है, आई वेटेड फॉर अमित टिल। टिल, अब टिल में तक है, सर्टेनिटी ऑफ टाइम के लिए है, टिल ही अराइव्ड। तो क्या होगा, मैंने अमित के आने तक इंतज़ार किया। तो कोई भी सेंटेंस अगर हम कंजक्शन का अर्थ पता है तो हम सेंटेंस को प्रॉपरली टेंस के अकॉर्डिंग ईजिली धीरे धीरे बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, अब ये हमने देखना है कैसे कोई भी सेंटेंस है। जैसे हमें सेंटेंस दे दिया जाए, जैसे सेंटेंस दिया जाए, सेंटेंस है जैसे प्रिया इज एज ब्यूटीफुल। अब इसको हमें कंप्लीट करना है। तो सेंटेंस हमारा जो भी है बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। प्रिया इज एज ब्यूटीफुल एज, प्रिया उतनी सुंदर है जितनी कि एज प्रतिमा। प्रिया इज एज ब्यूटीफुल एज प्रतिमा, प्रिया उतनी ज़्यादा सुंदर है जितनी कि प्रतिमा है। तो ये क्या है, हमारा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस, एज लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट किया गया है। तो इस तरह के यहाँ पर सेंटेंस होगा तो हम बहुत ही आसानी से सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री के द्वारा सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे सेंटेंस को जहाँ पर भी है एज कंजक्शन के द्वारा उसको पूरा किया गया है। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है जैसे सेंटेंस दिया गया है, आल्दो ही इज़ पुअर। अगर यहाँ पर सेंटेंस हमारा मान लो ये यहाँ से स्टार्टिंग है, आल्दो ही इज़ पुअर, आल्दो ही इज़ पुअर। अब इतना दिया गया तो हमें कंप्लीट करना है। आल्दो ही इज़ पुअर, यद्यपि वो गरीब है फिर भी क्या है, वो ईमानदार है। तो सेंटेंस हमारा कैसे बना, आल्दो माने यद्यपि। तो यद्यपि कंजक्शन यहाँ दो हो, अगर दो कनेक्टर यहाँ पर बीच में लगाए तब भी उस सेंटेंस का सेंस सेम होगा, एग्जैक्ट। तो आल्दो ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट। यद्यपि वो गरीब है तो भी वो ईमानदार है। तो ऐसे सेंटेंसेस को बहुत ही आसानी से हम लोग बना सकते हैं, चाहे जितना भी डिफ़िकल्ट सेंटेंस क्यों ही ना हो। सेंटेंस का कंजक्शन का रियल मीनिंग सेंस पता होना चाहिए। व्हाट इज यूज फॉर, सेंटेंस कंजक्शन और यूजेस फॉर अदर थिंग्स। सेंटेंस का सेंस लेना है कि क्या उसका सेंस है। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस भी बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं। जैसे है ही वॉज सो पुअर, फिर कंजक्शन रख दिया गया डैट, ही वॉज सो पुअर डैट। सेंटेंस का मतलब कि अब आगे हमको कंप्लीट करना है। तो सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है। एक कॉम्प्लेक्स कंजक्शन है डैट, डैट मीन्स की, जहाँ पर होप, ओपिनियन, बिलीफ, फैक्ट, तो वहाँ पर डैट कंजक्शन का यूज़ होता है। तो हमें पता है ही वॉज सो पुअर डैट, वो इतना ज़्यादा गरीब था कि एक कार नहीं खरीद सकता था, कि एक घर नहीं खरीद सकता था, कुछ भी डैट ही और युवा जो कुछ भी चाहो वो सेंटेंस में कंप्लीट कर सकते हो। तो सेंटेंस का सेंस आना चाहिए, बात तो यही है। तो सेंटेंस का सेंस होना एग्जैक्ट होना चाहिए। तो चलते हैं देखते हैं। जैसे ही वॉज सो पुअर डैट ही कैन नॉट, या पास्ट टेंस में है तो ही कुड नॉट, प्रेजेंट टेंस में है तो दैट ही कैन नॉट। तो सेंटेंस यहाँ पास्ट टेंस इसलिए या पास्ट कुड यूज होगा, प्रेजेंट में है तो फिर कैन नॉट यूज़ होगा। तो जैसे ही वॉज सो पुअर डैट ही कुड नॉट बाई अ कार, हाउस, कॉस्टली मोबाइल, कुछ भी समथिंग डॉट 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 हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से जितने भी आपने इस सेंटेंसेस को देखा वो सभी सेंटेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। बोर्ड स्टूडेंट्स, 9th स्टूडेंट्स और जो भी स्टूडेंट्स हैं देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कंजक्शन के बाद सेंटेंस को कंप्लीट बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। तो ये सेंटेंस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी लोग प्रैक्टिस ज़रूर करें। ओके, थैंक्स फॉर दिस क्लास।